अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल मुकर्रमीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ए अहले ईमान, हमें ये बात किसी वक्त भी ज़हन से महव नहीं करनी चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल तारीख़ इंसानी का एक अज़ीम, इंतहाई अज़ीम और यादगार दिन है। इस दिन में परवरदिगार आलमीन ने औलाद आदम को, सिर्फ अहले ईमान को नहीं, पूरी इंसानियत को जिस अजीम नेमत से नवाजा है, उसका शुक्र अदा करना पूरी औलाद आदम पर वाजिब है। हम बंदे हैं, वो हमारा खालिक व मालिक है। वो हमें बार बार ये याद कराता है कि वज़्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, तुम पर जो अल्लाह की नेमतें हैं उन्हें याद किया करो। फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, इनफरादी तौर पर कि ए बंदे, तुझ पर अल्लाह का जो इनाम है उसका शुक्र अदा किया कर, उसका बार बार जिक्र किया कर। अल्लाह की नेमतों को याद करना ये बंदे की बंदगी की पहचान है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बनी इसराइल को बार बार ये याद दिलाया कि या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, ए औलाद याकूब, तुम पर अल्लाह की जो नेमतें हैं उन्हें याद करते रहा करो। और उनकी तफसील भी दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर उम्मत मुहम्मदिया के वजूद में आने तक अपने बंदों को कोई ऐसी नेमत अता नहीं की जिसका मवाजना हम 12 रबीउल अव्वल को मिलने वाली अल्लाह की नेमत से कर सकें। कुरान और सुन्नत से शगफ रखने वाले को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप औलाद आदम को बताएं कि तुम्हें जब भी अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मयस्सर आए तो तुम पर लाजिम है कि उस पर खुशी का इजहार करो, और उस खुशी के इजहार में जो तुम माल और ज़र खर्च करोगे वो खर्च करना उसके जमा करने से कहीं बेहतर है। आइए कुरान हकीम के इस हुक्म की रोशनी में अपने तमाम तर हवास को मुज्तमे करते हुए गौर व फिक्र कीजिए कि वो रब्बुल आलमीन जो ये फरमाए कि वइन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जिन नेमतों से नवाजा है अगर तुम उनको शुमार करने के लिए अपने आप को वक्फ कर लो तो तुम्हारे बस में ही नहीं कि मेरी नेमतों को शुमार कर सको।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपाया नेमतों से नवाजने के बाद अपनी किसी नेमत का बंदों पर एहसान नहीं जतलाया। तारीख़ इंसानी की एक ही अल्लाह की अता करदा नेमत है कि जब वो अपने बंदों को अता करता है तो ऐलान करता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह का मानने वालों पर, तस्लीम करने वालों पर, अपनी हकीकत को जानने वालों पर ये एहसान है कि उसने एक अजीम नेमत अता की, अपने रसूल को मबऊस किया। क्या बहैसियत उम्मती हम इस हकीकत से आशना नहीं कि जब हमें औलाद मिले उस पर शुक्र अदा करें, खुशी का इजहार करें, निकाह करें उस पर खुशी का इजहार करें, रिहाइश के लिए मकान मिल जाए उस पर शुक्र अदा करें, खुशी का इजहार करें, कोई अच्छी सवारी के मालिक बन जाएं तो उस पर खुशी का इजहार करें। लेकिन अल्लाह की वो नेमत कि जिसे अता करने के बाद वो हमें अपना एहसान जतलाए, क्या है कोई साहिब फिक्र इंसान दुनिया में ऐसा जो बताए कि रमज़ानुल मुबारक नेमत मिली, क्या उसका एहसान जतलाया? उसने कुरान दिया, क्या उसका एहसान जतलाया? उसने हमें ईदैन दी, उनका एहसान जतलाया? जिस नेमत के अता करने पर रब्बे रहमान अपना एहसान जतलाए, उस पर खुशी के इजहार के ज़मन में मखमसे में पड़ना, इस सोच में पड़ जाना कि मनाऊं कि न मनाऊं, इस खुशी पर माल खर्च करूं कि न करूं, बल्कि माथे पर शिकन डाल लेना, खुशी के इजहार की बजाय मलाल में मुब्तला हो जाना कि ये क्या हो रहा है। क्या ये किसी साहिब ईमान को ज़ेब देता है? नहीं, हरगिज़ नहीं। जिसमें ईमान का शैबा तक मौजूद है, वो ईमान उससे इस बात का तकाजा कर रहा है कि ए मुसलमान, ये 12 रबीउल अव्वल अल्लाह का वो अजीम दिन है जिसमें उसने नेमत उज़्मा से हमें नवाजा है। ईमान वालों, कुरान और सुन्नत में गौता ज़न होकर तो देखो, तुम्हें मालूम होगा कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जिस नेमत के पाने के लिए दुआएं करते रहे, तमन्नाएं करते रहे, आरज़ुएं करते रहे, हमें उसने ये नेमत बिन मांगे अता की है। हमें उसके करम को सामने रखकर, उसके इस फजल को सामने रखकर, उसकी इस रहमत को सामने रखकर, मैंने तो तमाम बनी आदम के लिए कहा, क्योंकि वो इस नेमत उज़्मा को अता करने के बाद ये भी ऐलान कर रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जब आप सारी बनी नौ इंसान के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो ये दिन सबसे तकाजा कर रहा है कि आओ अल्लाह की इस नेमत पर उसका शुक्र अदा करो। ईमान वालों, तुम्हारा तो ये एजाज है और तुम्हारे सामने तो ये हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल में हमारे लिए जो मोहब्बत रखी थी और उस
उस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह के नबी ने हमसे जो प्यार किया, हमारे लिए जो आंसू बहाए, हमारे लिए जो मशक्क़तें बर्दाश्त की, क्या कुरान इस हकीकत को यूं बयान नहीं कर रहा? हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, जो अहले ईमान के लिए रऊफ और रहीम बनकर आए हों, उनके लिए खुशी के इजहार में इन बातों में पड़ जाना कि ईदें दो हैं, ये कहाँ से आ गई? ओ बंदा मोमिन, तेरे लिए जुमा का दिन ईद, तो तेरे लिए तो वो दिन भी ईद है जब कुरान करीम की ये आयत करीमा नाजिल हुई कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन के इत्माम और इस्लाम के इकमाल का जो दिन था, उस आयत करीमा को सुनकर अहले किताब कहा करते थे कि अगर ये आयत करीमा हमें मिली होती तो हम इस दिन को अपने लिए ईद का दिन बना लेते। आसमान से जिन्हें मन्नो सलवा मिले वो उसको ईद बनाएं, जिनके लिए कोई एक नेमत मयस्सर आए वो उसको ईद का दिन करार दें। और हम अहले ईमान होकर इस सोच में पड़े हैं कि ईद मनाएं कि न मनाएं, ये ईद है भी कि नहीं। क्या सहाबा किराम ने ईद मनाई? क्या हमारे असलाफ ने इस दिन पर खुशी का इजहार किया? इन वसवसों में क्यों पड़ते हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में ये भी देखा है, दावा है हुजूर अलैहिस्सलाम से कमाल मोहब्बत का, दावा है इस बात का कि जिस तरह हम सुन्नतों पर अमल करते हैं ये हमारा हिस्सा है और किसी के हिस्से में नहीं आया। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है तो लोगों के दिलों में वसवसा डालना, वो विलादत का दिन तो 9 था, वो विलादत का दिन तो 13 था, ये क्या अंदाज है? कभी अपनी रूह से पूछा, कभी अपने ईमान से सवाल किया कि मुझे इन बातों में पढ़ना है? तो भाई ये नेमत मिली है, रबीउल अव्वल में मिली है। इख्तिलाफ तो हुजूर इस्लाम के विसाल का भी है। क्या 2 तारीख बयान नहीं हुई? क्या इसके अलावा और तारीखें हमारी तारीख का हिस्सा नहीं है? लेकिन जब जमहूर उलमा का फैसला, मैंने जिस आलिम दीन को पढ़ा उसने कहा कि 9 भी है लेकिन जमहूर उलमा के नजदीक ये दिन 12 है। पूरा महीना रबीउन नूर के तौर पर, इस नेमत उज़्मा के मिलने पर। और मुझ जैसे अपना तालिब इल्म से अगर कोई पूछे कि कुरान के नुज़ूल का महीना रमज़ान है, पूरा महीना हम अल्लाह के हुक्म से उसकी ताज़ीम व तौक़ीर बजा लाते हैं, अगर आप रबीउल अव्वल की अज़मत को देखें तो ये तो पूरे साल पर मुहीत होनी चाहिए। साल का एक एक लम्हा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जैसी नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए वक्फ करना, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। अहले ईमान, आज इसी एक हकीकत की तरफ मैं आपको तवज्जो दिला रहा हूं कि जरा गौर कीजिए कि परवरदिगार आलमीन जिस नेमत को देने के बाद फख्र से फरमाए कि मैंने अहले ईमान को इस नेमत से नवाजा है, उसका शुक्र अदा कीजिए। और याद रखिए, जब ये नेमत उज़्मा इस दुनिया में तशरीफ ला रही थी, पूरी कायनात में गौगा था,
पूरी जमीन पर जिसके पास भी किताब का इल्म था, जो तौरात और इंजील या दीगर सहीफों से आशना था, वो हर तरफ ये खबर फैला रहा था कि अल्लाह के उस अजीम शान बंदे की दुनिया में आमद है, जिनकी खातिर ये कायनात बनी है, जिनके लिए रब ने अपने आप को रब बंदों पर जाहिर किया है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये तो कोई पूछे हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से, ये कोई पूछे हजरत हसन बिन साबित से, ये कोई पूछे हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बताओ तो सही ये नेमत क्या है, इसका किस कदर गलगला था। और जिनके लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगे, जिनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम उम्मती होने की तमन्नाएं करें, जिनकी खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ताला अपनी रूह को, कुरान पढ़ो, ईसा अलैहिस्सलाम का मीलाद कुरान किस अंदाज से बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में क्यों भेजा? मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। इंजील बरनबास उठा कर देखो, एक मौका ऐसा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपनी फसाहत और बलागत के गलगले बुलंद कर रहे हैं। मजमे पर एक कैफियत तारी है, आपकी उन पर नूर बातों को सुनकर मजमे से एक शख्स खड़ा होता है और कहता है कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, मुबारक है वो मां जिसका आपने दूध पिया है। ईसा अलैहिस्सलाम उनकी बात को सुनकर फरमाते हैं, ठीक कहते हो, मेरी मां भी अजीम है, लेकिन अजीम तर होगी वो मां जिसका दूध मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिएंगे। आपका ये कहना था। मजमे ने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम, उनका मीलाद बयान कीजिए, उनके औसाफ से हमें आशना कीजिए, उनकी खूबियां बयान फरमाइए। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मजमे में इस अंदाज में हमारे आका अलैहिस्सलाम का मीलाद बयान किया। यही है ना, वो कहते थे ये इंसान आएगा, ये कामिल बंदा आने वाला है। आपकी ज़ुबान से हमारे आका अलैहिस्सलाम की नात व मीलाद सुनकर पूरा मजमा चिल्ला उठा, या रसूल अल्लाह तशरीफ लाइए, हमें अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाइए। जिनके चर्चे इस कदर हों, वो नेमत हमें मिली हो, वो अजीम नेमत जिनके दामन से वाबस्ता हुए बगैर ना हमारी माईशत, ना हमारी सियासत, ना हमारी मुआशरत, ना हमारा अखलाक, ना हमारी सकाफत कुछ भी नाम नहीं पा सकती, जिनकी इताअत और इत्तिबा के बगैर इस जिंदगी को इंसानों की जिंदगी बनाना नामुमकिन हो। उस नेमत उज़्मा के लिए माह रबीउल अव्वल को खुशी के तौर पर मनाना ईमान वालों की पहचान होनी चाहिए। और ये तो वो नेमत है कि जब रब्बे करीम इस ज़मीन पर अपनी इस नेमत को उतार रहा था, सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा का हुजरा पुर नूर बनने वाला था, अल्लाह ने काबे को, अपने घर को उनकी तरफ झुका दिया। अल्लाह ने काबे में पड़े हुए बुत औंधे मुंह गिरा दिए। अल्लाह ने किस्रा के महल के किंगरों को चलता किया। अल्लाह ने हज़ार साल से जले हुए आतिश कदे को बुझा दिया। अल्लाह ने कितनी नेमतें उस दिन बंदों पर जाहिर की, किस कदर खुशी का इजहार था।
वो रब्बे करीम जानता था कि ये इंसान, इसके यहाँ जब बेटी पैदा हो जाए तो इसका मुंह काला हो जाता है, इसको बेटी देने की खुशखबरी मिले तो लोगों से छुपता फिरता है। अल्लाह ने माह रबीउल अव्वल में जब अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद आदम को अता करना था तो उस साल उसने रूए ज़मीन पर किसी को बेटी नहीं दी कि ये मेरे महबूब की दुनिया में तशरीफ़ आवरी का दिन है, किसी के माथे पर शिकन न पड़े, कोई उदास ना हो, कोई गम में मुब्तला ना हो। ये रब्बे करीम की तरफ से एक ऐलान था। और रब्बे करीम व अजीम व अलीम आमना के हुजरे को इतना नूर पुर मुनव्वर कर रहा था, इस कदर उसको रोशनी अता कर दी कि सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि शाम के महल्लात मेरे सामने थे, शाम के बाजारों में चलने वाले ऊंट में मक्का के उस हुजरे में रहकर देख रही थी। क्या आलम अनवार होगा, क्या खुशियों की बहार होगी, क्या मसर्रतें आसमान से दुनिया पर उतर रही होंगी। तो याद रखिए, हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी इस दुनिया में तशरीफ आवरी, आपने अपनी ज़ुबान अक़दस से इसके बारे में बताया। आपने खुद इस दिन को इतनी इज्जत दी कि इस दिन में रोज़ा रखा, कहा ये मेरी विलादत का, मेरी दुनिया में आने का दिन है, ये खुशी का इजहार किया। और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जिनके बारे में ये बताया जाता है कि उन्होंने इस खुशी का इजहार कब किया, तो अहले ईमान, तफसील तो मैं सारी आपके सामने नहीं रख सकता, बड़ा वक्त चाहिए, लेकिन एक दो बातें मैं आपको ज़रूर तवज्जो दिलाऊंगा कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ते हुए ये ऐलान करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर ईमान लाने का मेरे लिए सबब ये है कि मैंने जब आपको पगोड़े में पड़े हुए देखा तो मेरी आंखों ने ये मंजर देखा कि आपकी उंगली जिधर जिधर जाती थी चांद उधर उधर दौड़ता नजर आता था। इस पर आपने ये नहीं फरमाया कि अब्बास ये क्या कह रहे हो, फरमाया अब्बास हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, ये मेरे साथ खेलता था, ये चांद तो पंगूड़े में मेरा खिलौना था। वो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा तबूक से वापसी पर एक अजीम इज्तिमा में हुजूर अलैहिस्सलाम का मीलाद बयान करते हुए ये कह रहे हैं कि वह अंत लम्मा वुलिद्ता अशरका तिल अर्द वदाअत बिनूर कल उफ़ुक़ु। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी विलादत पाक हुई तो जमीन चमक उठी, वदाअत बिनूर कल उफ़ुक़ु, और आपके नूर से आफाक जो हैं वो जगमग जगमग कर रहे थे। हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मीलाद कितनी मर्तबा कितने शानदार अल्फाज में बयान किया, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की ये रुबाई तो जुबान ज़द आम व ख़ास है कि वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ज्यादा हुस्न व जमाल रखने वाला मेरी इन आंखों ने कभी देखा ही नहीं। देखती भी कैसी, उनको नजर कहाँ से आता,
आपसे ज्यादा जमाल वाला तो किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। अर्ज करते हैं, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक कद खुलिक़्त कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कादिर मुतलक ने आपके अलावा जिस भी औलाद आदम को दुनिया में पैदा किया, माँ के रेम में उसकी सूरत अपनी मर्जी से बनाई। युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। अल्लाह वो है जो माओं के रहमों में तुम्हारी सूरतें अपनी मर्जी से बनाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उस ज़ात लम यज़ल वला यज़ाल ने आपको बनाने का इरादा किया तो वो आप ही से पूछ रहा था, प्यारे बता तेरे अब्रू कैसे बनाऊं, तेरे प्यारे गैसू कैसे हूं, तेरे चेहरे को कैसा पुरनूर बनाऊं, तुझे लब कैसे दूं। अल्लाहु अकबर। एक एक उस हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शमाइल की किताबें उठाकर पढ़ो तो सही, मुताला तो करो कि उस बनाने वाले ने इस बेमिसल इंसान को किस तरह तख्लीक किया है, क्या शान दी है। जुबान से लब लुआब का कतरा टपके, खारी कुएं मीठे बन जाएं, बाल बदन से जुदा होकर बढ़ता रहे। किस किस शान को उम्मती बयान करे। हजरत हसन बिन साबित के अलावा अब्दुल्ला बिन रवाहा को ले, वो हजरत काब बिन जुहैर को पढ़ो तो सही, तुम्हें पता चले कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर इस्लाम का मीलाद किस तरह मनाया और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कितना पसंद किया। जब काब बिन जुहैर ने कसीदा बानत सुआद लिखा और हजारों सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की मौजूदगी में इजाज़त मांगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी नात लिखी है, इजाज़त हो तो पेश करूं। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ काब पढ़ो। अब काब खड़े हुए, हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में इस तरह तशरीफ फरमा हैं कि यमनी सुर्ख चादर जिसे आप पसंद फरमाते थे वो आप पर किसी ने डाल दी है और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हुस्न मुस्तफ़ा के जलवों में गुम हैं। ऐसे में जब हजरत काब बिन जुहैर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ना शुरू करते हैं, वो नात पढ़ते हुए जब इस शेर पर आते हैं कि इन्नर रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। अल्लाहु अकबर। इन्नर रसूल लनूरुन, हजरत काब बिन ज़ुहैर कहते हैं यकीनन अल्लाह का ये रसूल वो नूर है, युस्तदाउ बिही, जिससे सारे नूर दुनिया के अंदर आ रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर हजरत काब से ये नहीं फरमाया रुक जाओ, ये क्या कह दिया तुमने मेरे बारे, नहीं दोस्तों, मीलाद की शान हम जान सके, हमारा इल्म हमें बता सके कि मीलाद मुबारका की शान क्या है, वो किस में हिम्मत है, कौन ऐसी हिम्मत रखता है कि किसके पास ऐसी जुबान, इतनी फसाहत और बलागत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सना का हक अदा करे। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये शेर सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे इतने लुत्फ अंदोज हुए कि आप झूमे,
फिर आप खड़े हुए और आप पर वो जो सुर्ख चादर थी आपने वो उतारी और हजरत काब बिन ज़ुहैर के ऊपर डाल दी। आपने अपने मीलाद पढ़ने वाले को क्या खूबसूरत तोहफा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काब बिन ज़ुहैर का ये नसीबा देखकर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को उन पर ऐसा रश्क आया। वो आरज़ू करते थे कि काब जितनी चाहो दौलत ले लो, ये जो चादर तुम्हें मीलाद पढ़ने के सिले में मिली है हमें अता कर दो। इसकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह किसी वक्त अर्ज करूंगा। बताना ये मकसूद है कि वो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर परवानों की तरह जाने कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार थे, इस्लाम के पौधे की आबियारी अपने खून से कर रहे थे। कभी बदर में, कभी ओहद में, कभी खंदक में, कभी खैबर में, कभी फतेह मक्का के वक्त, कभी हुदैबिया के मकाम पर, कभी तबूक के सफ़र में, जिन्होंने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनियावी हयात मुक़द्दसा व मुतहरा में 40 से ज़्यादा 45-47 के करीब सराया, 27 के करीब गज़वात में हिस्सा लिया हो, उनके बारे में आज बैठकर ये बातें करना कि जी उन्होंने कहाँ मीलाद मनाया। और मीलाद के जवाज़ के लिए, इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए तो ईमान वालों के लिए एक ही बात काफ़ी थी। क्या हमें याद नहीं, जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर कुबा में आए और 12 रबीउल अव्वल का इंतज़ार किया, वहाँ इतना क़याम किया कि अहले मदीना आते थे, इंतज़ार करके चले जाते थे, मगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने क़यामत तक आने वाली उम्मत को इस नेमत की खुशी का अंदाज बताने के लिए 12 रबीउल अव्वल का इंतखाब किया। और जब वहाँ आप नमूदार हुए तो अहले मदीना के अहले ईमान क्या कह रहे थे, वो किन प्यारे जुमलों से आपका इस्तकबाल कर रहे थे, वो इस नेमत का शुक्र अदा करने के ज़िमन में क्या कह रहे थे। सहाबा का कहना, हुजूर इस्लाम का नबूवत मिले हुए 13 बरस का होना, और फिर भी ये मालूम न कर सकना कि हदीस तकरीरी किसे कहते हैं। ये तजाहुल आरफाना छोड़िए, ये भूलपन जाने दीजिए। हुजूर, उम्मत को गलत फहमियों का शिकार मत कीजिए। उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह जोड़िए कि आज के मलऊनों को हुजूर इस्लाम के बारे में कुछ कहने की जुर्रत ना हो सके। मिल्लत इस्लामिया को दानिस्ता बांटा गया और आज वो आपका दुश्मन समझता है कि मैं इन्हें इतना बांट चुका हूं कि इनके नबी के खाके बनाऊंगा माअज़ल्लाह, और तरह तरह से इस्तेज़ा के सामान पैदा करूंगा, तो ये मेरा क्या करेंगे। काश हम दीन का पैगाम पहुंचाने के नाम पर काम करने वाले इस हकीकत को जान सकते कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरह हुजूर अलैहिस्सलाम पर मर मिटना ही ईमान की हकीकत है। आज अगर हम में वो यूनिटी होती, आज अगर हमने अपने आप को फिरकों से बाला रखकर एक उम्मत बनाया होता, तो मैं देखता कि दुनिया के किसी कोने में, किसी भी कोने में, किसी माअज़ल्लाह शैतान को ये कोशिश और ये जुर्रत हो। अहले ईमान, आपने हिजरत फरमाई है, आप मदीना मुनव्वरा आए हैं, और अहले मक्का की खुशी का आलम यह है कि उन्होंने
साफ सुथरे नए नवेले कपड़े पहन रखे हैं। इसीलिए हमारे असलाफ कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को लिबास भी नया ज़ेब तन इंसान करे। खुशी, घरों से बाहर आए हुए हैं, कोई छतों पर हैं, कोई गलियों में हैं, दफें बज रही हैं और तराना क्या बुलंद हो रहा है। गौर कीजिए, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई तला अल बद्र अलैना तला अल बद्र अलैना तला अल बद्र अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। क्या कह रहे हैं कि हम पर 14वीं का चांद वदा की पहाड़ियों से जाहिर हो गया। अल्लाह अकबर। फिर वो कह रहे हैं हजूर इस्लाम की मौजूदगी में कि वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। जब तक कोई एक भी अल्लाह का नाम लेने वाला इस जमीन पर रहे, उस पर इस नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया? किसी के पास कोई ऐसी बात हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया हो कि मेरी आमद के वक्त अहले मदीना ने जिस खुशी का इजहार किया था और जो कहा था कि इस नेमत का शुक्र अदा करना हम पर वाजिब है, खबरदार आइंदा ना मनाना, आइंदा अदा ना करना। जब किसी के पास नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको साबित रखा, उनसे खुश हुए, उन्हें दुआएं दी। और हद तो ये है मीलाद की बरक़ात की कि जब अहले मदीना का शौक अपनी इंतहा को पहुंचा और आगे बढ़ बढ़ कर ऊँटनी की महार थामने और ये दरख्वास्त करने की कोशिश करते हैं कि या रसूल अल्लाह मेज़बानी का शर्फ मुझे दीजिए, तो उस पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अहले मदीना ये रास्ता छोड़ दो। मेरी ऊँटनी को मालूम है कि इस मदीने की सरजमीन पर एक ऐसा आशिक मौजूद है जिसने दुनिया में तशरीफ आवरी से कई 100 साल पहले मेरी नात पढ़ी थी, मेरा मीलाद पढ़ा था, मेरे औसाफ बयान किए थे। वो कसीदा, वो नात हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर थी। इसलिए हिजरत के वक्त ऊँटनी ने जाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम फरमाकर क़यामत तक आने वाले मोमिनों को कितनी शानदार बशारत दे दी कि इस ज़मीन पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़ने वाला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करने वाला, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मीलाद को अपने लिए बायस बरकत जानने वाला वो है कि ऊँटनी भी उसको जानती है, कायनात का जर्रा जर्रा उसको जानता है। तो आज की गुफ्तगू सिर्फ इसी बात पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि आप अल्लाह की नेमत उज़्मा हैं और अल्लाह की नेमत के मिलने पर अहले ईमान का खुश होना लाजिम है, वाजिब है। फल यफरहू अम्र गायब है, अमर का सिगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जैसा जज्बा अता फरमाए और हम जहाँ ज़िंदगी के हर शोबे में इस हकीकत को जानते हुए कि आपके दामन से वाबस्ता हुए बगैर हमारे लिए निजात की कोई राह नहीं, इन मोहब्बतों को भी ताज़ा करें कि आज रबीउल अव्वल साया फगन है और हमसे जिस कदर मुमकिन हो सकता है शरीयत के दायरे में रहते हुए इस खुशी का इजहार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अहले ईमान को हकीकी रूह के साथ ये तौफीक दे कि वो दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होकर अपनी खोई हुई कदर को दोबारा पाएं, अपनी अज़मत रफ्ता को आवाज़ दे सकें। ये अज़मत रफ्ता हुजूर अलैहिस्सलाम पर फिदायत और शहदायत के अलावा नामुमकिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही शऊर, हकीकी समझ और वो फ़रासत अता फ़रमाए जो उसने हुजूर अलैहिस्सलाम के सच्चे पक्के जानिसारों को अता फ़रमाई थी। ऐ अल्लाह, हम तुझसे तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद का वास्ता देकर ये भी दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क को आसमानी ज़मीनी आफात से पाक फरमा, हर तरह के शर से इसको महफूज रख, इसे ता क़याम क़यामत कायम व दायम रख। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ जी हुजूर, उठो। अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला, तो रिकॉर्डिंग के लिए आया, सोने के लिए आया? अब मैंने वहाँ भी आवाज़ें दी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला उठो, अब्दुल्ला। वो भी इसमें शामिल हो गई होंगी, ज़रा उनको निकाल दें।